नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ यूपी स्पेशल जीके के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भौगोलिक तो वो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 7.33%। कितना है? 7.33%। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो कितना है भारत का क्षेत्रफल? तो वो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? चौथा है। पहला कौन सा है? पहला है आपका राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, फिर है आपका महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सोनभद्र जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है। सोनभद्र जिले का क्षेत्रफल आपका कितना है? तो वह आपका 6,788 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6,788 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिला 6,788 वर्ग किलोमीटर होने क्षेत्रफल के साथ उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा है? दूसरा है ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा। अगर आप जिला कहेंगे तो कौन सा आपका? सोनभद्र। पहला कौन सा है? पहला है आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी। जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका? जिसका क्षेत्रफल है आपका 7,680 वर्ग किलोमीटर। 7,680। सोनभद्र जिले से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता रही हूँ। ये 4 राज्यों की सीमा से लगता है। यह भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। इस जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय है, जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो कहाँ है? वो आपका रॉबर्ट्सगंज में। प्रचुर मात्रा में कोयले और कई पावर प्लांट जैसे एनटीपीसी, रिहंद, ओबरा, अनपर होने के कारण इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लखीमपुर खीरी जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है? अभी बताया था कितना? 7,680 वर्ग किलोमीटर। यह जिला नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी जिले में स्थित है और ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई तो वह आपकी 599 किलोमीटर। कितनी? 599 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा की कुल लंबाई है वो आपकी 599.3 किलोमीटर है। कुछ आपका उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। भारत नेपाल की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा मुख्य रूप से सशस्त्र सीमा बल द्वारा की जाती है। इस क्वेश्चन आता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? कौन से एक्सप्रेसवे की? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो वह आपकी 340.8 किलोमीटर। कितनी है? 340.8 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे में से एक है, जो लखनऊ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से जोड़ता है। यह लखनऊ जिले के चांदसराय गांव से शुरू होकर गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव तक जाता है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 9 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? लखनऊ, बाराबांकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। सुल्तानपुर जिले में इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? कौन से एक्सप्रेसवे की? बुंदेलखंड तो वह आपकी 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधे देश की राजधानी दिल्ली और राज्य की राजधानी लखनऊ से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास, कहाँ पर? चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास कोंडा गांव से शुरू होता है और इटावा जिले के
कुदरैल गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। यह एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? यह एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। वर्तमान में यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में 6 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। इसका उद्घाटन जो जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित जो लंबाई लगभग कितनी है? जो गंगा एक्सप्रेसवे जो आपका बना है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी आपके 594 किलोमीटर। कितनी? 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी और निर्माणाधीन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जो पश्चिम यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ता है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से शुरू होकर प्रयागराज जिले तक जाता है। यह उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितनी है? कितनी है गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में? तो वह आपकी 1140 किलोमीटर। कितनी? 1140 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य की सीमा में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होते हुए बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर बहती है। इसके तट पर बसे प्रमुख शहरों में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज और मिर्जापुर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? कितना है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल? तो वह आपका 490 वर्ग किलोमीटर। कितना? 490 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्रफल जो है आपका 490 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा इसके चारों ओर लगभग 190 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन भी है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और जनवरी 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। साल 1987-88 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और रतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस जिले का? तो कौन सा है? वो है आपका 1100 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम किसका है? 1100 वर्ग किलोमीटर। 1100 वर्ग किलोमीटर आपका किसका है? वो है आपका हापुड़। कौन सा? हापुड़। तो सबसे जो क्षेत्रफल है वो आपका हापुड़ है। 1116 वर्ग किलोमीटर है। इसे राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला बनाता है। यह जो भदोही आपका 1015 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरा सबसे छोटा जिला है और फिर आपका शामली और आपका गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है। पहले भदोही या गाजियाबाद को सबसे छोटा माना जाता था, लेकिन 2011 में गाजियाबाद से अलग होकर हापुड़ के नया जिला बनने के बाद अब यह हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है? कितनी है उत्तर प्रदेश की पूर्व पश्चिम लंबाई? तो आपकी 650 किलोमीटर। कितनी? 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना पूर्व से पश्चिम की अधिक विस्तृत है। राज्य के सुदूर पूर्वी बिंदु से सुदूर पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी लगभग आपकी कितनी है? 650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश की उत्तर दक्षिण चौड़ाई लगभग कितनी उत्तर दक्षिण चौड़ाई कितनी है? तो वह आपकी 240 किलोमीटर। कितनी? 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम चौड़ाई जो है आपकी 240 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी 650 किलोमीटर है और जो शामली से बलिया तक जाती है, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई आपकी 240 किलोमीटर है, जो आपकी सहारनपुर से सोनभद्र की ओर जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश पूर्व से पश्चिम दिशा में अधिक फैला हुआ है, जबकि उत्तर से दक्षिण की इसकी चौड़ाई कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना है? कौन सा टाइगर रिजर्व का? पीलीभीत टाइगर रिजर्व का। तो वह आपका 730 वर्ग किलोमीटर। कितना? 730
730 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर जिलों में फैले इस खूबसूरत टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 730 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 602 वर्ग किलोमीटर और एरिया है जो मुख्य वन क्षेत्र है, और जो 125 वर्ग किलोमीटर है वो आपका बफर जोन के अंतर्गत आता है। इसे वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस टाइगर रिजर्व को साल 2020 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इसने तय समय से पहले ही मात्र 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया था। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध गोमती नदी का उद्गम भी इसी टाइगर रिजर्व के पास से होता है। इसके अलावा शारदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। इस क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल सोनभद्र जिले के सबसे निकट है? कौन सा क्षेत्रफल है जो सोनभद्र जिले के सबसे निकट है? वो है आपका 6950 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? 6950 वर्ग किलोमीटर। सोनभद्र जिले का जो वास्तविक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 6780 वर्ग किलोमीटर है। ये संख्या के सबसे निकट होता है। यह जिला क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या कितनी है? कितनी है कुल जनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में? तो वो आपकी 75। कितनी है? 75। उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या 75 है। प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 75 जिलों को कुल 18 मंडलों में विभाजित किया जाता है। जो मंडल है वो आपके 18 हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? आपकी 80 है, जो देश में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सीटें कितनी है? 31 है। विधानसभा सीटें कितनी है? 403 है। और विधान परिषद सीटें कितनी है? वो आपकी 100 है। क्षेत्रफल के हिसाब से इन 75 जिलों में सबसे बड़ा जो जिला है वो लखीमपुर खीरी है, और छोटा जिला है वो आपका हापुड़ है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये MCQs ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।